कर देता है। बनने में लगे जिसको 5 दिन, पाने में नहीं लगते 5 मिनट, वही हमारी स्थिति है। आज तुम तक पहुंचने में हमने कितने पापड़ बेले आपको क्या पता। लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा, स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। कृष्ण, एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग 4 विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुनकर के भूल जाते हैं। पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं, आदि आदि सब राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं, यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर दे। तो तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले अब कुछ नहीं। एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आया। तो राम जी बोले तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान नहीं आया। तो राम जी बोले क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे। तो विमानों ने कहा जो हमारी आचार्य की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, जिसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर दया आ गई। तो राम जी ने धीरे से कहा सुनो, तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए। एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है। हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले भैया आप देखो हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पर। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। बोले इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए, कहते हैं आप सबको पता है
जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः।